welcome back to Dio Buddy. So you are together with me. I'm Neha and today we are in LSR as you can see. So आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बोर्ड में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि करंटली आई एम स्टडिंग इन LSR एज यू कैन सी और मैं अभी इंग्लिश ऑनर्स कोर्स कर रही हूँ. सो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे मुझे हेल्प मिली थी बोर्ड्स में और आपको भी ज़रूर हेल्प मिलेगी उससे. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो. ओके सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1. टिप नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी कि गाइस सॉल्व योर सैम्पल पेपर्स. अब सैम्पल पेपर आपने बहुत जगह सुना होगा इतनी वीडियोस में कि सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, ये करो वो करो. बट सैम्पल पेपर को एक अगर स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करा जाए तो हमारे जो सैम्पल पेपर है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे लिए. आप क्या करेंगे, जैसे जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी, जैसे 5 ईयर के, लास्ट 5 ईयर के, लास्ट 7 ईयर के, तो मैं क्या करती थी, सैम्पल पेपर को कैटेगराइज करती थी. अब इतने सैम्पल पेपर सॉल्व करके आपको पता तो चल ही जाता होगा ना कि आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ पे वीक हो. तो सैम्पल पेपर की वो कैटेगरीज को मैंने नेम दिया था. एक कॉन्फिडेंट वाली लिस्ट, एक थी ओके ओके वाली लिस्ट और एक थी मेरी नो आइडिया वाली लिस्ट. इंग्लिश है, अब नो आइडिया वाली लिस्ट तो कोई बनेगी नहीं वैसे, बट फिर भी मेरे लिए थी नो आइडिया वाली लिस्ट भी. अब कॉन्फिडेंट वाले में मैंने वो चैप्टर डाले जिसको मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से आते हैं. कॉन्फिडेंट वाली कैटेगरी में वो वाले चैप्टर जो मुझे अच्छे से आते थे और मैंने उसमें कोई भी मार्क्स जो है वो मेरा छूटना नहीं चाहिए, वो वाले चैप्टर हमने ऐड करने हैं कॉन्फिडेंट वाली लिस्ट में. अब सेकेंड आती है हमारी ओके ओके वाली लिस्ट. अब कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमें आते हैं बट हमें पता है वो भूल जाएंगे हमें, तो हम क्या करते हैं, वो वाले जो चैप्टर्स हैं उनको हम डाल देंगे अपनी ओके ओके वाली लिस्ट में. अब नेक्स्ट हमारी आती है कैटेगरी नो आइडिया वाली. पर्सनली बताऊं, जो अपने तरीके से जो मैंने तरीका किया था, मुझे ग्रामर में प्रॉब्लम आती थी और जो ग्रामर थी उसको मैंने कैसे किया, अपनी जो है नो आइडिया वाली लिस्ट में डाल दिया. अब देखो ये पूरी की पूरी जो कैटेगराइज जो मेरी लिस्ट बनी है ये तो डायनामिक होगी ऑब्वियसली. अब मैं जो है वो कॉन्फिडेंट वाले ऐसे नहीं कि कॉन्फिडेंट में रखूँगी, ओके ओके वाले को कॉन्फिडेंट में नहीं डालूंगी, नो आइडिया वाले को कॉन्फिडेंट में नहीं डालूंगी. तो हमें लिस्ट को चेंज करना है, इसलिए तो लिस्ट बनाई है हमने. तो लिस्ट कैसे हम चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि हमारी जो कॉन्फिडेंट वाली लिस्ट है उसमें तो मेक श्योर करना है कोई मार्क्स हमारा छूटे नहीं. ओके ओके वाली लिस्ट में क्या करना है, हमने वो चीज़ें पढ़नी हैं जो कि हमें नहीं आती हैं. अब यहाँ टाइम तो रहा नहीं कि आप सभी लोग स्क्रैच से पढ़ोगे, तो ओके ओके वाली लिस्ट कैसे बेनिफिशियल हो सकती है. ओके ओके वाली लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर हैं हमें उनको एक बार वन शॉट उसका वीडियो देखना है और वन शॉट वीडियो देखने के बाद हमने फिर से सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जो बार बार आ रहे हैं. नेक्स्ट आती है नो आइडिया वाली लिस्ट. ग्रामर ऑब्वियसली कहीं के लिए राइटिंग सेक्शन हो सकता है, कहीं के लिए ग्रामर सेक्शन हो सकता है, कहीं के लिए लिटरेचर सेक्शन भी हो सकता है. तो अब स्क्रैच से टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि आप जो पिछले साल के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनके जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए जा रहे हैं, आप वो टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो. इससे क्या होगा कि आपको पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका जो है वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा. तो ऐसे करके जो है हमारी जो लिस्ट जो है वो तैयार होगी, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कितना पानी में हूँ या मुझे कितना आता है. तो ऐसे करके फर्स्ट स्टेप हमारी जो है वो कंक्लूड करती हूँ मैं कि हमारी फर्स्ट स्टेप में एक लिस्ट होगी. उस लिस्ट में क्या होगा, हमारी कैटेगराइज होगी चीज़ें, कॉन्फिडेंट वाले में, ओके ओके वाले में और नो आइडिया वाले में. तो ऐसे करके आप अपने चैप्टर्स को, अपने लिटरेचर पार्ट को, ग्रामर पार्ट को डिवाइड कर सकते हो इक्वल पोर्शंस में. सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 2. टिप नंबर 2 में क्या करते हैं, हमारी जो सिलेबस होता है उसमें क्या होता है, जो बुक्स होती हैं, अब लिटरेचर पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमने ग्रामर पढ़ी हो या जितना हमने अपनी राइटिंग स्किल्स को जो है वो प्रैक्टिस करा हो. तो लिटरेचर पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स में हमने जो है अपने नोट्स बनाए होते हैं, फिर अलग से भी बच्चों ने नोट्स बनाए होते हैं. अब यही एक तरीका है कि हमारे जो हाईलाइटेड नोट्स हैं हम उनको रीड करें. अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ मैं, तो मेरी जो बुक होती थी उसमें मैंने क्या किया था, अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप, तो मैंने उस चीज़ को हाईलाइट कर रखा था या फिर मार्क कर रखा था, या फिर आप छोटा सा स्टार बना सकते हो वहाँ पे. कई बच्चे स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट करा होता था और जैसे ही मुझे जो है वो क्विक रिकैप चाहिए होता है, अगर हमें पढ़ना हो उसको, तो हम उसको ओपन करके फटाफट जो है वो उसको पढ़ सकते हैं. तो ऐसे करके जो है हमारी सेकंड टिप जो है वो कंक्लूड होती है कि हमारे जो ओल्ड नोट्स हैं या फिर जो हाईलाइटेड नोट्स हैं हम उनको बार बार पढ़ें, क्योंकि रिपीटेशन इज़ द की गाइज. क्योंकि अगर हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो हमें आएगा नहीं. ऐसे अगर हम कह सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश है, इंग्लिश में रिपीट नहीं करेंगे तो हमें आएगा नहीं, और जो ये ओल्ड नोट्स हैं इनको बार बार हमें पढ़ना चाहिए. टिप नंबर 3 में क्या है, हमें पता है कि अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
वो एक रूम में बैठते हैं, अपने आप को पूरा शट इन करते हैं और फिर जो है अपनी जो एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करते हैं। अब हमें पता है कि हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने रूम में या फिर और कहीं पे, बट ऐसा होता है कि जब मैं गई थी एग्ज़ाम देने, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या हुआ था, हम लोग जब ऊपर क्लास में एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो नीचे छोटे बच्चों की क्लासेस लगी हुई थी, तो उनकी जो है वो नॉइज़ आ रहा था, जो कि इतना डिस्टर्बिंग नहीं था बट बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर था। तो टिप नंबर 3 में मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको कि आपका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप एकदम आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर में हैं, आप वहाँ बैठे हैं, कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं आ रही है या फिर कुछ भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम शांत में बैठे हो, तो हो सकता है कि सेम एटमॉस्फेयर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना मिले। तो आपको पहले से रेडी रहना है, डोर खोल दो, अपनी मम्मा वगैरह को अंदर आने दो, छोटे बच्चों को मत आने दो अंदर क्योंकि वो तो डिस्टर्ब करेंगे, मम्मा वगैरह को अंदर आने दो और थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जो है ना उसको टॉलरेट या फिर थोड़ा सा अपने आप को यूज़ टू करो उस चीज़ से, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं तो एकदम शांत में बैठती थी और जब मेरी टर्न आई तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में नीचे बच्चे जो है वो चिल्ला रहे थे, तो इतनी डिस्टर्बेंस तो होती है। तो पहले से आपको रेडी रहना है, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो है माइंड वही चीज़ जो है वो सोचेगा और उस टाइम पे आप पेपर पे फोकस नहीं कर पाओगे। सो दिस वॉज टिप नंबर 3। अब टिप नंबर 4 में आई विल टेल यू गाइज दैट हाउ एक्चुअली आई स्टडीड एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर माई इंग्लिश एग्ज़ाम। तो जब मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो मैंने क्या करा, मेरी तो फेवरेट होती थी एनसीईआरटी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ती थी, मुझे एक्स्ट्रा से जो है सैम्पल पेपर लास्ट मिनट पे सॉल्व करने का अच्छा लगता था। पहले मैं एनसीईआरटी को ज़्यादा जो है वो उस पर फोकस करती थी, हर एक चैप्टर और फॉर एग्जांपल आपने पढ़ लिया है। अब की था कि जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम आती है बच्चों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने में, जो 12 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आता है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने ज़्यादा फोकस दिया था अपने जो एनसीईआरटी की जो टॉपिक्स हैं उसमें जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा। उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो दिए होते हैं और वो सॉल्व करने होते हैं खुद आपको, तो मैंने वो वाले क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करी। लास्ट मिनट की बात करूँ तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो है अब एनसीईआरटी पढ़ ली है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब मुझे किसी भी टॉपिक से आ जाए मैं वो कर सकती हूँ। और लेट मी टेल यू गाइज, एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ लोगे ना सारा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे आता है, कुछ तो आता है मुझे। सैडली गाइज वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट होपफुली जो मैंने आज आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करे हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बट ऑब्वियसली यू गाइज कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम टेबल्स एंड ऑल। So that's it for today guys, this is DU Buddy. Stay tuned for more LSR videos like this and like, share and subscribe. Bye.